हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र और आप देख रहे हैं स्टडी विद इनटल, जहां पे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लस्टर एक्सपेंशन फॉर क्लासिकल गैस के बारे में। तो क्लासिकल गैस में क्लस्टर एक्सपेंशन कैसे होता है, इसको जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि क्लस्टर एक्सपेंशन क्या है। तो क्लस्टर एक्सपेंशन जो है पार्टीशन फंक्शन का पावर सीरीज एक्सपेंशन होता है। मतलब पार्टीशन फंक्शन क्या होती है? तो पार्टीशन फंक्शन जो है एक फंक्शन होती है जो कि किसी भी पार्टिकल्स की थर्मोडायनामिकल बिहेवियर के बारे में हमको बताती है। क्लासिकल गैस के लिए इस मेथड को देने वाले थे मेयर। उन्होंने 1941 में ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये मेथड दिया था, और इसका जो है बहुत ज्यादा यूज जो है कंप्यूटेशनल मैकेनिकल साइंस में आजकल होता है। तो चलिए देखते हैं क्लस्टर एक्सपेंशन फॉर क्लासिकल गैस के लिए डेरिवेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्लस्टर एक्सपेंशन फॉर अ क्लासिकल गैस में सबसे पहले देख लेते हैं क्लासिकल गैस क्या होती है। जो क्लासिकल गैस होती है वो रियल गैस होती है हाई टेम्परेचर पे, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि जो एटम्स होते हैं उनके बीच जो इंट्रैक्शन होगा वो इंट्रैक्शंस को हम इग्नोर कर सकते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ में होती है वो होती है कि एटम्स जो है ट्रीट कर सकते हैं हम उसको कैसे, कि वो एक क्लासिकल पार्टिकल्स की भांति व्यवहार कर रही है। ठीक है, तो टू स्टडी द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ऑफ द इंटरैक्टिंग सिस्टम इज डिफिकल्ट। इंटरैक्टिंग सिस्टम की जो स्टडी है स्टैटिकल मैकेनिक्स में करना मुश्किल है, क्योंकि जो सिस्टम्स होंगे, जैसे कि सपोज ये एक सिस्टम हो गई आई, दूसरी सिस्टम हो गई ये जे, अब इन दोनों में इंट्रैक्शन होगा, तो इंट्रैक्शन होने के कारण हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, थर्मोडायनामिकल जो प्रॉपर्टीज़ होगी उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसको दूर करने के लिए, टू रिमूव दिस डिफिकल्टी, मेयर डेवलप्ड द मेथड ऑफ क्लस्टर एक्सपेंशन। तो उन्होंने क्लस्टर एक्सपेंशन का एक मेथड दिया। उसने कहा कि अ मोनोएटॉमिक गैस whose potential energy is given by a sum of two particle interaction uij, यानी कि दो, हम अगर पार्टिकल्स लें, उन दो पार्टिकल्स में इंट्रैक्शन हुआ है तो हम उनका सम जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के तुल्य ले सकते हैं। जैसे कि आई और ये जे है, इन दोनों में इंट्रैक्शन हुआ तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हमको मिल जाएगा यू आई जे। द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाई, तब उस सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन निकाल सकते हैं। हैमिल्टोनियन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हैमिल्टोनियंस कहीं ना कहीं हमको जो टोटल एनर्जी का ही फॉर्म दे रहा है, क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी उसकी किनेटिक एनर्जी और ये हो जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। नाउ विथ अबोव हैमिल्टोनियंस द पार्टीशन फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम वुड बी गिवन अस। अब देखिए हैमिल्टोनियन हमको पता है, तो हम उस इंट्रैक्ट हुई जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए पार्टीशन फंक्शन भी डिराइव कर सकते हैं। तो पार्टीशन फंक्शन हम जानते हैं क्यू एन वी कॉमा टी इज इक्वल टू होता है 1/n फैक्टोरियल h की पावर 3n इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस बीटा समेशन ऑफ 1/2m पी आई स्क्वेयर माइनस बीटा समेशन ऑफ i इज लेसर देन टू j यू आई जे इंटू डी पी की पावर 3n डी आर की पावर 3n। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, ये जो हैमिल्टोनियन होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे ला के रखे हुए हैं, बस इतना ही किए हैं। इंटीग्रेशन ओवर द मोमेंटा ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी कैरिड आउट स्ट्रेटवर्डली विद द रिजल्ट। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स है उसका मोमेंटा जब हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन जब लेंगे तो उसका जो मोमेंटा होगा वो हमको स्ट्रेट लाइन होने के कारण ज़ीरो मिलेगा। तो हमने ये जो किनेटिक एनर्जी वाली टर्म होगी वो वाली टर्म हमारे लिए जीरो मिलेगी। तो ऐसे में ये देखिए हमने क्या किया, क्यू एन वी कॉमा टी इज इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल लेमडा की पावर 3n एक्सपोनेंस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस बीटा समेशन ऑफ i इज लेसर देन टू j यू आई जे डी की पावर 3n r। हमने यहाँ पे जो ये वाली जो टर्म थी, काइनेटिक एनर्जी वाली जो टर्म थी, उसको छोड़ दिए हैं क्योंकि उसको वैल्यू यहाँ पे हमको ज़ीरो मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे डी पी की पावर 3n ये वाले जो कंपोनेंट है हमने उसको भी हटा दिया है। तो इस तरीके से हमें ये वाले जो टर्म है वो देखने को मिला। यहाँ पे लेमडा की पावर 3n, यहाँ ये जो लेमडा है उसको जो है मीन थर्मल वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल्स कहते हैं, जहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू होती है h/2
पाई एम के टी की पावर 1/2। हमने इसका यूज़ किया ये प्रॉपर्टी, तो इस तरीके से ये इक्वेशन मिला। नाउ दिस पार्टीशन फंक्शन में, इस पार्टीशन फंक्शन में जो ये वाले जो टर्म है, ये टर्म स्पेस को रिप्रेजेंट करती है, और स्पेस के जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जिसके कोऑर्डिनेट r इज इक्वल टू 1 2 3 4, इस तरीके से r1 r2 r3 4 इस तरीके से होता जाएगा, जिसको हमने zn v, t एक फंक्शन मान लिया इसी इक्वेशंस का। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि zn v, t इज इक्वल टू समेसन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा समेसन ऑफ i इज लेसर देन j u i j d की पावर 3n r। कुछ नहीं किए हैं, बस इतना वाला जो टर्म है, ये टर्म इसी टर्म को इसके इक्वल माने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अगले टर्म में ये वाला जो समेसन है, इस समेसन को हम जो है रिस्ट्रिक्ट समेसन के फॉर्म में लिखे हैं। तो रिस्ट्रिक्ट समेसन के फॉर्म में बस लिखे हैं और कुछ नहीं हुआ इसमें, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। तो zn v, t इज इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्ट समेसन्स i इज लेसर देन टू j e की पावर, ये एक्सपोनेंशियल है उसको हम e की पावर बस लिख दिए हैं, e की पावर माइनस बीटा u i j d की पावर 3n r, ठीक है। अब ये तो हो गई उस इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के लिए। अब उस पार्टिकल्स में हम ये माने कि वो इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, नॉन इंट्रैक्ट हो रहा है, तो ऐसे में हमें जो है वो जो ये जो फंक्शन है, ये जो स्पेस फंक्शन है, ये स्पेस फंक्शन हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा zn 0 v, t इज इक्वल टू vn, ठीक। कैसे होगा ये देखिए, ये वाला जो टोटल टर्म है, इस टर्म में देखो नॉन इंट्रैक्टिंग होने के कारण हमको ये वाला जो पोर्शन है वो हमें मिल जाएगा 1। अब 1 का आप कितना भी समेशंस कर लो वो हमें 1 ही मिलेगा। और यहाँ पे जो ये चीज़ है d3r, ये रिप्रेजेंट करेगा उसके वॉल्यूम को, ठीक है। और चूंकि n भी लगा हुआ है तो v की पावर ये हो जाएगी n, तो zn v, t इज इक्वल टू vn हमको मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके लिए पार्टीशन फंक्शन के लिए हम जानते हैं, इस इक्वेशंस को ध्यान से देखिए आप, इस इक्वेशंस में ये वाली जो टर्म है उसको एज इट इज रहेगा, चेंजेस होएगी इसमें क्या चेंजेस होएगी, देखो इतना जो टर्म है, इस टर्म को हमने माना हुआ है ये फंक्शन। अब देखो ये हो गया qn v, t 1/n फैक्टोरियल लेमडा की पावर 3n zn v, t। अब हमने zn को नॉन इंटरेक्टिंग के ले रहे हैं, तो इसको देखो ये वाले जो टर्म होगी वो यहाँ पे आके लग जाएगी, और इसकी वैल्यू हमने निकाला हुआ है v की पावर n, तो v की पावर n इस तरीके से रख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए n फैक्टोरियल v की पावर 3 लेमडा की पावर 3n। तो इस तरीके से हमको उस नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के लिए जो है पार्टीशन फंक्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ उसके लिए फंक्शंस एफ आई जे इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बीटा यू आई जे -1 मिल जाएगी। डिफरेंट वे ऑफ असाइनिंग समेसन एम आई क्लस्टर्स आर n फैक्टोरियल डिवाइड बाई समेसन l फैक्टोरियल की पावर ml। देखिए जो ith पार्टिकल है उसका समेसन हमने इस तरीके से निकाला हुआ है क्लस्टर के लिए, तो उसी तरीके से हम इसको समेशंस को अगर हम इस तरीके से फैक्टोरियल में चेंज भी कर सकते हैं। और अब मान लीजिए ये जो क्लस्टर्स है एम आई क्लस्टर, उसका जो समेसन आएगा वो समेशंस जो है उस होल सिस्टम के लिए अगर हम लेके चलें तो स्पेस फंक्शंस के इक्वल हमको मिलता है। देन द सम ऑफ द ऑल पॉसिबल ऑफ एल क्लस्टर, अब हम ये लेके चलें कि जितना भी क्लस्टर है, यदि वो टोटल क्लस्टर कितना है उस सिस्टम्स के लिए एल क्लस्टर्स हैं, तो एल क्लस्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी एल फैक्टोरियल एल लेमडा की पावर 3 l-1 वी की पावर ml डिवाइड बाई ml फैक्टोरियल। हमने जो सिस्टम्स उस सिस्टम्स के लिए जो एल क्लस्टर्स निकाले हुए हैं, उन एल क्लस्टर का जो टोटल सम है वो हमको उस स्पेस फंक्शन के इक्वल मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे मिला एम आई क्लस्टर्स के लिए, ठीक है। तो वो हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं,
जहाँ पे केवल और केवल हमने क्या कह दें एल आई, ये जो एल आई है सॉरी एल फैक्टोरियल है, इस एल फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ से निकाला हुआ है जो कि होती है एल फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल रिस्ट्रिक्ट समेशंस बी। इसी को हमने यहाँ पे ला के रखी हुई है, तो इस तरीके से हमको मिला, हमने इक्वेशन इसको 4 नाम दे दिया। द एवोल्यूशन ऑफ द प्राइम्ड सम इज कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए प्राइम सम का जो इवोल्यूशन यहाँ कॉम्प्लिकेटेड है, वी देयर फॉर मोर ओवर द ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, पार्टीशन फंक्शन को ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन लेके चलें, तो अब हमको देखने को मिलेगा क्यू जेड कॉमा वी कॉमा टी इज इक्वल टू समेसन m1 m2 इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट तक, समेसन ऑफ l इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट बी एल जेड की पावर 2 v डिवाइड बाई लेमडा की पावर 3 की और पूरी की पावर हो जाएगा ml, और हमने इसको डिवाइड किया हुआ है 1/ml फैक्टोरियल से। हमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं। अब ये जो किसके लिए था, टोटल्स के लिए था, जहाँ पे हमने ZVT की बात की थी। अगर इसी को हम किसी एक पर्टिकुलर के लिए लेके बात करें तो ये समेसन वाला जो टर्म है सामने का वो हट जाएगा। हमने इसी को बात किया हुआ l इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट के लिए, तो ये वाली जो टर्म थी वो हमें मिलेगा एक्सपोनेंशियल बी एल जेड की पावर यहाँ पे l हो जाएगी v डिवाइड बाई एल लेमडा क्यूब, और ये वाला जो टर्म है वो हट जाएगा। अब देखो, अब इसी को हमने ये वाले टर्म जो समेसन है, इस समेशंस को हमने इस तरीके से चेंज कर दिया है। रिस्ट्रिक्ट समेशन को नॉर्मल समेशन में इस तरीके से चेंज किए हैं, इसमें और कुछ चेंजेस नहीं हुई हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि एक्सपोनेंशियल जो ई है उसको इस साइड पक्षांतर करें, तो हमको जो है ये जो टर्म है ये क्यू, ये हमको क्यू ऑफ वी कॉमा टी के टर्म में मिलेगी। अब टी क्योंकि हाईली इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और ये हमको मिल जाएगा 1/v एल एन क्यू इज इक्वल टू 1 लेमडा क्यूब, ये वाला 1 लेमडा क्यूब। फिर ये जो समेसन है, समेसन l इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट, देन बी एल जेड की पावर l जो का त्यों, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे लिमिट लगा दें, वॉल्यूम को इंक्रीज करें कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक, तब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि P डिवाइड बाई के टी इज इक्वल टू लिमिट V गोज टू इन्फाइनाइट 1/v, और ये लॉग नेचुरल लॉग 2 सॉरी Q इज इक्वल टू, ये देखो हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसकी जो वैल्यू है उसको ला के सीधे सीधे यहाँ पे रख दिए हैं। देन हमने साथ ही साथ प्रति एकांक वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स हमको इस तरीके से मिल जाएगा इक्वेशन 7 के रूप में। नाउ इक्वेशन 6 एंड 7 इज कंस्टिट्यूट द फेमस क्लस्टर एक्सपेंशन। 6 और 7 से हम रिप्रेजेंट करता है किसको, क्लस्टर एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है, जो इसको दिया गया था मेयर अर्सेल का जो फॉर्मलाइजेशन है ये। Eliminating the Faculty parameter z among these equations, we obtain the equation so state of this system. Now this concept is clear. If you feel any doubt in your mind, you can comment on this comment section. Thanks for watching.